What is biodiversity? Biodiversity is defined as the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine, and other aquatic systems, and the ecological complexes of which they are a part. This includes diversity within species, between species, and of ecosystem. जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्मजीव और उनके परिस्थितियों की तंत्रों की विविधता। अगर इसको हम सरल शब्द में समझें तो जैव विविधता मतलब है जीवों को विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के पौधे, जानवर और अन्य जीव जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इस वर्ड से ही हम डिकोड कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग के जीव। बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार के होते हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पेसिस डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। चलिए हम समझते हैं इस 3 के ऊपर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट मीन्स इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसिस have different genetic makeup which help them adapt to environmental changes। इसका मतलब है कि एक ही स्पेसिस है लेकिन उसमें जीन की डिफरेंस है। एक ही प्रजाति के जीवों के भीतर गुणों में अंतर, इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस एंड मैंगो। राइस एक ही स्पेसिस है लेकिन उसमें डिफरेंट तरह की राइस मिलते हैं, और मैंगो भी वैसे एक ही स्पेसिस है लेकिन उसमें डिफरेंट तरह की मैंगो आती है, इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है स्पेसिस डाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। इट इंक्लूड both the number of species and the relative abundance। स्पेसिस डाइवर्सिटी का मतलब है प्रजाति विविधता, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की संख्या और विविधता, इसे कहते हैं स्पेसिस डाइवर्सिटी। मतलब हम अगर एग्जांपल से समझें तो ए फॉरेस्ट कंटेन डीर, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ट्री ऑफ मैनी काइंड। अलग अलग प्रजाति के अगर एक ही जगह पर रहते हैं तो उसे स्पेसिस डाइवर्सिटी कहते हैं। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी से अलग है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में सिर्फ एक ही स्पेसिस में जीन की डिफरेंस होती है तो उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पेसिस डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग स्पेसिस को लेकर स्पेसिस डाइवर्सिटी बोला जाता है। Ecosystem diversity, it refers to the variety of ecosystem in a region or on earth. Different ecosystem have different habitat, community and ecological process. Example forest, grassland, desert, wetland and ocean. Ecosystem diversity क्या है? विभिन्न प्रकार के परिस्थिति तंत्र जैसे जंगल, समुद्र इत्यादि को लेकर हमें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके 2 तरीके होते हैं, स्पेसिस रिचनेस, स्पेसिस इवनेस। स्पेसिस रिचनेस क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसिस प्रेजेंट इन एरिया। इसको हम अगर एग्जांपल से देखें, अगर फॉरेस्ट ए है उसमें 50 स्पेसिस है। 50 स्पेसिस है मतलब टाइगर है, डीर है, जिराफ है, ऐसे करके 50 स्पेसिस है। और फॉरेस्ट बी में 20 स्पेसिस है। वैसे ही स्पेसिस किसी का भी नाम लीजिए तो इसी केस में हम कहेंगे कि फॉरेस्ट ए इज रिचर देन, हाई रिचनेस देन फॉरेस्ट बी। इसे कहते हैं स्पेसिस रिचनेस। और दूसरा जो है स्पेसिस इवनेस। स्पेसिस इवनेस का मतलब है मेजर हाउ इवनली इंडिविजुअल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्पेसिस। मतलब एक जंगल में, एक फॉरेस्ट ए में
जितने भी स्पेसिस है वो कितने नंबर में है मतलब एक ही अगर जीव है, एक ही स्पेसिस है जो कि हायर अधिकतम है और दूसरा जो स्पेसिस है वो कम है, तो इसे स्पेसिसिवनेस बोला नहीं जाता, मतलब कम है बोला तो नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता, नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम है। जैसे कि हाई इवनेस और स्पेसिस हैव सिमिलर पॉपुलेशन साइज, मतलब अगर और स्पेसिस आर सिमिलर पॉपुलेशन साइज, इसका मतलब ये हमको पता चलता है कि इसमें हाई इवनेस है। और एक ही स्पेसिस डोमिनेट करता है तो इसमें लो इवनेस है, तो इसे कहते हैं लो इवनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। अब हम देखेंगे कि अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या है, बीटा डाइवर्सिटी क्या है, गामा डाइवर्सिटी क्या है। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है इट डिस्क्राइब हाउ मेनी डिफरेंट स्पेसीज आर प्रेजेंट एंड हाउ इवनली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसे कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें, सपोज टू फॉरेस्ट ए एंड फॉरेस्ट बी। फॉरेस्ट ए हैज 10 स्पेसीज एंड ईच इक्वली अबुंडेंट। फॉरेस्ट बी हैज 10 स्पेसीज बट वन स्पेसीज डोमिनेट 90%। बोथ हैव द सेम रिचनेस बट फॉरेस्ट A has higher alpha diversity because of better evenness. अब इसे समझ, आप इसको अगर अब बेटर आप ये समझेंगे कि रिचनेस दोनों में सेम है, फॉरेस्ट ए में भी सेम है, फॉरेस्ट बी में भी सेम है, क्योंकि फॉरेस्ट ए में 10 स्पेसीज है, फॉरेस्ट बी में भी 10 स्पेसीज है। लेकिन जो इवनेस है, जो डाइवर्सिटी की जो इवनेस है वो अलग है। इसमें फॉरेस्ट ए में इक्वली अबुंडेंट है, फॉरेस्ट बी में 90% डोमिनेट करता है एक ही स्पेसीज। तो ये क्या होता है कि हायर अल्फा डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ बेटर इवनेस। फॉरेस्ट ए इज हायर अल्फा डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ बेटर इवनेस। बीटा डाइवर्सिटी क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ द डिफरेंस इन स्पेसीज कॉम्पोजिशन बिटवीन कम्युनिटी एंड हैबिटेट्स। मतलब ये दो कम्युनिटी और दो हैबिटेट के को डिफरेंस किया जाता है, कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि पॉन्ड ए में फिश स्पेसीज है, जैसे कि ए एक फिश है, बी एक तरह के फिश है, सी एक तरह के फिश है। पॉन्ड बी में ए एक तरह की फिश है, बी भी एक फिश है, डी भी एक फिश है। तो अल्फा डाइवर्सिटी इन ईच पॉन्ड इज 3। अल्फा डाइवर्सिटी इन ईच पॉन्ड इज 3 बिकॉज इसमें रिचनेस भी है और इसमें इवनेस भी है। तो इसे अल्फा डाइवर्सिटी क्या है कि 3 है। गामा डाइवर्सिटी क्या है? टोटल यूनिकनेस कितना है? 4 है। पॉन्ड ए में ए बी सी है, पॉन्ड बी में भी ए बी डी है, तो ए बी कॉमन है, अलग क्या है? सी डी, ए बी सी डी। तो बीटा डाइवर्सिटी यहाँ पर 4 होता है। नेक्स्ट गामा डाइवर्सिटी, it is the total species diversity in large geographic area or landscape that contain multiple ecosystem or habitat. For example, if a landscape has 3 habitat with a combination total of 100 species, the gamma diversity of that landscape is 100 species. I hope you understand all alpha, beta and gamma diversity. अब हम डिस्कशन करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होती है, जैसे कि नेचुरल कॉज और मैन मेड कॉज। 2 तरह के कॉज होते हैं। नेचुरल कॉज में फ्लड्स, earthquake, landslides, rivalry among species, lack of pollination and diseases, ये सब नेचुरल कॉज। जैसे अगर फ्लड आ जाए तो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, earthquake आए तो भी लॉस हो सकता है, लैंडस्लाइड हो जाए तो भी लॉस हो सकता है, और राइवलरी एमंग स्पेसीज, अगर किसी कारण में स्पेसीज के आपस में अगर कोई राइवलरी आ जाए और दोनों आपस में अगर अटैक करे तो भी उसमें डिक्रीज हो सकता है। और लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड डिजीज, अगर कोई पॉलिनेशन हो नहीं सका और डिजीज आ गया, ऐसे में क्या होता है, वो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो सकता है। और मैन मेड क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मैन मेड में डिस्ट्रक्शन, अगर उसकी
जहाँ रहते हैं स्पेसीज वहाँ अगर हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया जाए तो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। अनकंट्रोल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल के वजह से कमर्शियल बेनिफिट के वजह से उनके हैबिटेट को लॉस किया जाता है। हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग किया जाता है फॉर लाइवलीहुड। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को एक्सटेंशन करने के लिए भी हमारा जो स्पेसीज के हैबिटेट को यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। और पोल्यूशन के माध्यम से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरिया, ये सब जो कारण है, कुछ नेचुरल से और कुछ मैन मेड से, इस सब कारण के वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस लॉस को कैसे कोप अप किया जाए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। इसका दो तरीका होता है। पहला है एक्स सिटू कंजर्वेशन, दूसरा है इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब अगर कोई एंडेंजर्ड या फिर एक्सटेंट होने वाला है कोई भी स्पेसीज, उसको उसके साथ क्या किया जाता है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह को ले जाकर उसकी ख्याल रखा जाता है। उसमें कैसे ब्रीडिंग उसमें ब्रीडिंग से लेकर उसकी खान पान सबका ध्यान रखा जाता है। इसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। मतलब आउटसाइड दैट नेचुरल हैबिटेट, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर लेकर उसका ख्याल रखा जाता है। इट मीन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। फॉर एग्जांपल जू है, बॉटनिकल गार्डन है, सीड बैंक है। जू में क्या होता है? जू में डिफरेंट तरह के पशु पक्षी या जो भी हम देखना चाहें, जो भी एक्सटेंट होने वाला है, या फिर हमारे जू में हर तरीके की स्पेसीज दिखा जाता है। वो इसलिए है कि वो एक तो फ़ायदा है फाइनेंशियल का, दूसरा है उन जो एक्सटिंक्ट होने वाला है उसको लाकर उसका स्पेशल ध्यान दिया जाता है। दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या वो पेड़ पौधे को रखा जाता है। और सीड बैंक में जो सीड है उसको रखा जाता है। ये गया एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? It means conserving plants and animals in their natural habitat so that they can live and reproduce in their original environment. इसका मतलब है कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसे ही केयर किया जाता है, जैसे कि वो स्पेसीज अपने आप में और उसको कोई बाधा ना दे, उसका ख्याल रखा जाता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओरिजिनल एनवायरनमेंट में। इसका मतलब है अगर कोई एग्जांपल जैसे नेशनल पार्क है, अगर वहाँ पे अगर किसी जगह को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है तो उस नेशनल पार्क को हम आउटसाइड ही देख सकते हैं, उसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर जाके हम देख नहीं सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन है। इसको ह्यूमन इंटरफेस के लिए, ह्यूमन ट्रेसपास के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कोई भी वहाँ अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो इन सिटू कंजर्वेशन में आता है और वो रेस्ट्रिक्टेड है ह्यूमन के लिए। तो आज था ओवरऑल ये बायोडाइवर्सिटी को लेकर। आज के लिए ही इतना। नेक्स्ट हम मिलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो है रेड डाटा बुक। थैंक यू।